हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीवीएस का एक न्यू टॉपिक जो कि है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो अपनी खुद की बीट कैसे जनरेट करता है, उसके बीट जनरेट करने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, और हमारा जो हार्ट है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड पंप करता है अपनी खुद की इम्पल्स जनरेट करके। उससे पहले पढ़ेंगे हम हार्ट की जनरल एनाटॉमी, जिससे कि जिनको नहीं पता है हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है और हार्ट मतलब कि हार्ट की जो एनाटॉमी होती है वो कैसे होती है उनको भी पता चल जाएगा। हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। जो अपर वन जो 2 होते हैं वो होते हैं ब्लड रिसीविंग चैम्बर, जो कि ब्लड को रिसीव करते हैं। बेसिकली जो राइट साइड में होता है उसे राइट एट्रियम कहते हैं, और लेफ्ट साइड में होता है उसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। अब जो लोअर वन होते हैं वो होते हैं ब्लड पंपिंग चैम्बर। अब जो ब्लड पंपिंग चैम्बर में जो राइट वाला होता है उसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट में टोटल 4 वॉल्व होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं सेमी लूनार वॉल्व, जिसमें नंबर 1 पे एरोटिक वॉल्व आता है और नंबर 2 पे पल्मोनरी वॉल्व आता है। और दो होते हैं एवी वॉल्व, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। और एवी वॉल्व में नंबर 1 पे आता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व और नंबर 2 पे आता है बाइकॉस्पिड वॉल्व। गाइस, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको स्टडी से रिगार्डिंग। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये न्यू टॉपिक कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट का इंट्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। द हार्ट इज पोजेस ऑटोरिथमिसिटी, विच मीन्स हार्ट जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड बीट इंडिपेंडेंटली। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो ऑटो रिदमिसिटी शो करता है, जिससे कि जिसका मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो अपनी बीट खुद जनरेट करता है बिना किसी की हेल्प से। मतलब कि हार्ट अपनी बीट जब जनरेट करता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूरॉन्स या फिर ब्रेन का सपोर्ट नहीं होता है। द हार्ट इज सप्लाई बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। हमारा जो हार्ट है वो सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व दोनों के द्वारा सप्लाई होता है। जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करती है, जिसका काम होता है कि जब मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, डेंजर सिचुएशन, जिससे कि हमें फियर या फिर एंजाइटी जैसी फील होने लगे, तो उस कंडीशन में हमारे जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, स्वेटिंग होना वगैरह, ये जो भी कंडीशन होती है वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के द्वारा होती है। और इस दौरान जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो हमारी कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर देती है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देती है। और सेकंड वन जो नर्व सप्लाई होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, ये सब जो एबनॉर्मल कंडीशन होती हैं फियर या फिर किसी डेंजर सिचुएशन के दौरान, उस कंडीशन को वापस रिलैक्स करने के लिए काम हो मतलब रिलैक्स करवाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। थर्ड वन है द हार्ट जनरेट इम्पल्स विदाउट हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स एंड हार्मोन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब जो हार्ट है वो ऑटो रिदमिसिटी शो करता है, और इस दौरान मतलब कि हार्ट किसी भी प्रकार का सपोर्ट गेन नहीं करता है थ्रू द न्यूरॉन, ब्रेन एंड एनी काइंड ऑफ हार्मोन। अब फोर्थ वन है द मायोकार्डियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब हमारी जो हार्ट की मिडल लेयर होती है जो कि कार्डियक मसल से कंसिस्ट होती है, मायोकार्डियम लेयर, वो हार्ट की पंपिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर गाइस हार्ट की लेयर के बारे में आपको जानना हो, हमने प्रीवियस में इसके बारे में एक अच्छा सा डिटेल वीडियो बना दिया है, जिससे कि आप वहां पर जाके इजीली पढ़ सके लेयर ऑफ हार्ट के बारे में। अब हम कार्डियक सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक सिस्टम ऑफ हार्ट कंसिस्ट बाय 4 कंपोनेंट। हमारा जो कार्डियक सिस्टम होता है वो 4 कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है। नंबर 1 है एस ए नोड, जिसे हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। सेकंड वन है एवी नोड, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। और जो थर्ड वन है एवी बंडल है, जिसे हम बंडल ऑफ इंच भी कहते हैं। और जो फोर्थ वन है पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, जो कि हार्ट के अपेक्स तक
फैले हुए होते हैं और पंपिंग, हार्ट की पंपिंग में हेल्प करवाते हैं। अब गाइस हम इस स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं ऐसे नोड के बारे में जिसे हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। द ऐसे नोड जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच बीट द हार्ट। अब जो ऐसे नोड होता है वो सबसे मेन होता है इस पूरे के पूरे कार्डियक सिस्टम में, कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम में। अब जो ऐसे नोड होता है वो हमारी राइट एट्रियम की जो राइट वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा ओपन होती है उसके नीचे। और ये हार्ट बीट जनरेट करने का काम करता है, मतलब कि जो कार्डियक इम्पल्स जनरेशन का जो मेन वर्क करता है या फिर जो मेन वर्क होता है वो ऐसे नोड पर ही डिपेंड होता है। इट जनरेट 60 टू 80 बीट पर मिनट। अब ऐसे नोड होता है ना वो पर मिनट 60 टू 80 इम्पल्स या फिर बीट जनरेट करता है। इट इज नोन एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड को हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि यह कार्डियक जो हार्ट बीट होती है उसको जनरेशन करने में मतलब कि सबसे मेन रोल प्ले करता है। इट लाइज ऑन वॉल ऑफ द राइट एट्रिया बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। अब ये मैंने जो आपको पहले लोकेशन बताई है वही है बेसिकली हमारा जो ऐसे नोड होता है वो राइट एट्रिया की राइट वॉल पर प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना कावा जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ से जस्ट नीचे। अब सेकंड वन है एवी नोड जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। एवी नोड इज नोन एज सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एवी नोड को हम हार्ट का सेकंड पेस मेकर कहते हैं। इट जनरेट 40 टू 60 बीट पर मिनट। एवी नोड पर मिनट 40 टू 60 बीट जनरेट करता है। इट लाइज लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है ना उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है। व्हेन प्रॉब्लम अकर इन ऐसे नोड देन फंक्शन ऑफ ऐसे नोड गोइंग ट्रांसफर बाय द एवी नोड। जब कभी भी ऐसे नोड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वो फंक्शन करना बंद कर जाता है तो जो ऐसे नोड का वर्किंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाता है एवी नोड को। उसके बाद में हार्ट की बीट जनरेशन का जो काम होता है वो एवी नोड के द्वारा किया जाता है। अब थर्ड वन है एवी बंडल या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जिसे हम बंडल ऑफ हिंज भी कहते हैं। एवी बंडल इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। एवी बंडल है वो हमारी कंडक्टिव सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट है। इट लाइज ऑन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो एवी बंडल होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। एवी बंडल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में फर्दर आगे डिवाइड किया गया है टू ब्रांचेस में। नंबर वन जो ब्रांच है जो कि राइट साइड में लाई करती है वो है राइट बंडल ब्रांच, और नंबर टू है जो कि लेफ्ट साइड में लाई करती है और हार्ट के लेफ्ट पार्ट को सप्लाई करती है वो है लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच कंटिन्यूसली फॉर्म द पुरकिंजे फाइबर्स। और ये जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो आगे बढ़कर कंटिन्यूसली फॉर्मेशन करती है पुरकिंजे फाइबर का। इट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द अपेक्स ऑफ द हार्ट। और एवी बंडल्स की जो बंडल ब्रांच होती है ना ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हार्ट के अपेक्स तक ट्रांसमिट करवाने का काम करती है। फोर्थ वन है पुरकिंजे फाइबर ऑफ हार्ट। Purkinje fiber transmit the electrical impulse to apex of the heart. Purkinje fibers हार्ट बीट या फिर जो हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है उसको हार्ट की जो लास्ट वन पार्ट होता है जो कि हमारे लंग्स में धसा हुआ होता है, अपेक्स पार्ट, तिकोना पार्ट, वहाँ तक इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाने का काम करता है। इट कैरी द एट्रियल कंडक्शन, और ये एट्रियल कंडक्शन को भी कैरी आउट करवाता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट की। तो हार्ट इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी। अब जो हार्ट होता है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट।
The heart is supplied by autonomic nerve, both sympathetic and parasympathetic nerve. हार्ट ऑटोनॉमिक नर्व के जो दो डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, उनके द्वारा सप्लाई किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। द sympathetic nerve supply to AV node, AV bundle and myocardium. It increase the heart force and heart rate. सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है ना, वो हमारी हार्ट के एवी नोड, एवी बंडल एंड मायोकार्डियम को सप्लाई करती है, और इसके द्वारा हमारी जो कार्डियक आउटपुट और जो हार्ट फोर्स एंड हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस। अब पैरासिम्पेथेटिक नर्व में वेगस नर्व सप्लाई करती है हमारे हार्ट को, सप्लाई टू एवी नोड, एवी बंडल एंड पुर्किंजे फाइबर्स। ये एवी नोड, एवी बंडल एंड पुर्किंजे फाइबर को सप्लाई करती हैं। इट डिक्रीज द फोर्स एंड रेट ऑफ द हार्ट। यह हार्ट रेट एंड हार्ट फोर्स को डिक्रीज करती हैं। तो गाइस, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। और अगर हमारे हैंड रिटन नोट चाहिए तो मैं इन नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।